यस। मैं जब ये बिजनेस के अंदर में नहीं था, मैं थोड़ा परिचय बता दूं जिससे कि आपको मेरे बारे में अच्छे से समझ आ सके और हम आपस में बातें कर सकें। चलेगा? ओके। जब मैं ये बिजनेस के अंदर में नहीं था, मेरी जब एजुकेशन पूरी हुई तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हर इंसान की जिंदगी में एक इच्छा होता है पैसा कमाने का। ये सर नो? यस। वो इच्छा मेरे अंदर भी जगी, मुझे भी लगा कि पैसा कमाना चाहिए और पैसे की दौड़ में मैंने भाग दौड़ लगानी चालू कर दी। बहुत सारे मित्र, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों से बात करने के बाद मुझे अलग अलग फील्ड का अनुभव हुआ। सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मुझे काम के बारे में बताया गया, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। और सारा कुछ सुनने के बाद एक मेरे मित्र मुंबई में रहा करते थे, उन्होंने कहा अजय जी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप मुंबई आ जाओ। मुंबई महानगरी है, माया नगरी है, यहाँ जो इंसान आता है हर इंसान इधर सेट हो जाता है, बहुत पैसा इधर, आर्थिक राजधानी है हिंदुस्तान की। तो मैं पैसे की खोज से के लिए प्रयागराज से लगभग 1300 किलोमीटर दूर कहाँ निकला? मुंबई। और जब मैं मुंबई गया तो मुंबई जाने के बाद दूसरे दिन मुझे एक कंपनी के अंदर में ले जाया गया। कंपनी का नाम था TPR कंस्ट्रक्शंस, ठक्कर पालन रसिक कंस्ट्रक्शंस कंपनी। उस कंपनी के अंदर गए, कंपनी के मालिकान से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो है मुझे अपने यहाँ काम पे रख लिया। और जब उन्होंने मुझे काम पे रखा तो मेरी एजुकेशन, मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने मेरी सैलरी फाइनलाइज की, आमदनी जिसे बोलते हैं। आप जानते हो आमदनी मेरी कितनी रखी गई? वो आमदनी मेरी होती थी महीने की 2500 रुपया महीना। कितना जी? वो कंपनी आज भी है, कंपनी के मालिकान आज भी हैं, सीयूडी की कंपनी, आप पता कर सकते हैं। और मैं मुंबई में थाना में रहा करता था। थाना में एक चाल है वहां पे, यादव नगर चाल, एरोली के पास में, दीघा के पास में। तो वहां मैं रहा करता था। वहां एक बंदा जलेबी लगाता है, लखू जलेबी वाला, वो आज भी जलेबी लगाता है, आप पता करना, वो बताएगा मेरे बारे में। जिस कमरे के अंदर में रहा करते थे उसमें कभी ताला नहीं लगता था। जानते ताला क्यों नहीं लगता था? ऐसा नहीं था कि हमारे पास ताला खरीदने के लिए पैसा नहीं था, और ऐसा भी नहीं था दरवाजा नहीं था। दरवाजा भी था, ताला खरीदने के लिए पैसा भी था। ताला सिर्फ इसलिए नहीं लगता था कि एक ही रूम के अंदर में 15 से 16 लोग रहा करते थे, और कौन रात में कब टपकेगा, कब रात में निकलेगा, कुछ पता नहीं था किसी का। किसी की नाइट ड्यूटी, किसी की डे ड्यूटी, तो उसमें ताला लगाने की भी नौबत नहीं आती थी, ऑल टाइम खुला रहता था। अब मैं चीज जरा सोच के देखें कि जो इंसान कभी अपनी जिंदगी के अंदर में 2500 रुपए महीना के अंदर में काम करने के लिए तैयार हो जाए, 2500 रुपए महीना काम करने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान अपने लाइफ के अंदर में क्या कभी बड़ा सपना सोच सकता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि जो इंसान 2500 रुपए महीने के अंदर में काम करने के लिए तैयार हो जाए, क्या उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा होगा? अगर पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा रहता तब भी 2500 रुपए में नौकरी नहीं करते, राइट? इसका ये आशय है कि हमने बहुत जमीनी लेवल से काम को स्टार्ट किया। काफी दिन तक मैंने वो नौकरी करी। नौकरी के बीच हमारे घर में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मुझे वो काम छोड़ करके वापस घर आना पड़ा। जब हम काम छोड़ के घर आए तो काफी दिन तक वो हालात सही नहीं हुए। हालात जब नॉर्मल हुए तो हमने एक दुकान खोली हंडिया के अंदर में, हार्डवेयर की। हार्डवेयर जानते हैं आप लोग, राइट? सकड़ा, कढ़ाई, तावा, नट, बोल्ट, खिला, इसकी मैंने दुकान खोली हार्डवेयर की। ये दुकान मैंने काफी दिन तक चलाई, लेकिन वो दुकान जिस हिसाब से हम सोच रहे थे वैसी नहीं चली। उससे जो दाल रोटी मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन होती नजर नहीं आ रही थी। लोगों ने मुझे सलाह दिया कि दुकान नहीं चल रही, बंद कर दो। आदमी ज्यादा क्या कर सकता है? हेलो,
इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं? नहीं। अभी दास जी बोल रहे थे यार, दिल्ली के अंदर में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। ऑप्शन है भैया, काहे किराए रहे हो, जाओ घर। लेकिन रह क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर यहां नहीं रहेंगे फिर दाल रोटी भी उनको मिलने वाली नहीं है। राइट? इंसान जो होता है ना, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं जिंदगी के अंदर में। या तो हम हालातों के अनुरूप अपने आप को ढाल लें, जैसी सिचुएशन चलने लग जाए, या हम हालातों को बदलने की ठान लें। और जिस दिन इंसान हालातों को बदलने की ठान लेता है ना, हालात बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है। लोगों ने कहा चेंज कर दो दुकान को, मैंने चेंज कर दी, बदल दिया। उसी जगह पे मैंने दूसरी दुकान खोली फोटो स्टूडियो की, नाम रखा अर्जेंट फोटो स्टूडियो। अब वो दुकान ही मैंने काफी दिन तक चलाई। बीच में मैंने छुटपुट और भी बहुत सारे काम किए। मैंने 1996 में सहारा इंडिया ज्वाइन किया, सन 96 में, आज 27 साल पहले आज के। उसमें मैंने काफी दिन तक काम किया था। वहां पर ही मैंने खाता खोले थे मुंबई के अंदर में। बाद हमने LIC ज्वाइन किया, इंश्योरेंस का भी काम किया हमने। लेकिन वहां भी मेरी जिंदगी के अंदर में अच्छे दिन नहीं आए। क्वेश्चन इज कि अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी मतलब हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती, हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल होती, तो हम उस जॉब के अंदर में भी सक्सेस हो लेते, हम हमारी दुकान के अंदर में हार्डवेयर में भी हो लेते, हम अपने फोटो स्टूडियो की दुकान के अंदर हो लेते, हम सहारा इंडिया के अंदर हो लेते, हम LIC के अंदर हो लेते। ऐसा नहीं, हमने भी जिंदगी के अंदर में बहुत पापड़ बेले, बहुत भाग दौड़ लगाई, हमने भी पैसे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी ये पैसा पकड़ नहीं आ रहा था। चल रही थी जिंदगी ऐसे। हार्डवेयर की दुकान को बंद करके हमने फोटो स्टूडियो की दुकान शुरुआत की। उसमें भी मेरी फोटो स्टूडियो की दुकान पे भगवान की खूब कृपा बरसी, और इतनी कृपा बरसी कि मेरी वो भी दुकान नहीं चली। और मैं ये सच बोलता हूं, ये ईश्वर की कृपा ही थी जो मेरी दुकान नहीं चली। गलती से अगर वो मेरी दुकान चल गई होती, गलती से, तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। क्योंकि जिनकी दुकान, जिनकी नौकरी और जिनका बिजनेस बढ़िया चलता रहता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग समझना नहीं चाहता। वो मैं समझा इसलिए कि मेरी चल नहीं रही थी। उस टाइम में मैं सुबह का टाइम था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अर्ली मॉर्निंग में पहुंचा, दुकान का शटर मैंने उठाया, साफ सफाई करी, भगवान को अगरबत्ती लगा ही रहा था। उसी बीच में मेरी ग्रेट अपलाइन का आगमन मेरी उस दुकान को होता, नाम लेते बड़ा फकर होता है, गर्व होता है। हम चाहेंगे शानदार ताली, जैसे ही नाम निकले उनका हमारे जुबान से, आदरणीय श्री जगदीश जी, शानदार तालियां जाएंगे। कहते ना, किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर में जब बदलाव आना होता है, चेंज आना होता है, तो भगवान ने कभी खुद आगे नहीं करते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर में चेंज डालने के लिए, चेंज लाने के लिए वो किसी न किसी इंसान को भेजते हैं फरिश्ता के रूप में। मेरी अपलाइन को मैं हमेशा, आज तक मेरा कोई ऐसा मीटिंग खत्म नहीं हुआ पूरे इंडिया के अंदर में, चाहे वो छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, कि मैंने मेरी अपलाइन को धन्यवाद न किया हो। क्योंकि अगर आज उन्होंने मेरे को बिजनेस नहीं दिया होता, शायद मैं आज यहां नहीं आता। आने के बाद उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, कहते हैं अजय जी, हमने कहा यस। कहते हैं क्या आप अपने जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल करना चाहते हैं। कहते हैं अगर आप सच में सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत शानदार बिजनेस है। जैसे मैंने बिजनेस शब्द सुना तो मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस है, इसका मतलब इसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा, और मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर इसके अंदर पैसा कितना लगाना है? उन्होंने कहा नहीं अजय जी, इसके अंदर पैसा नहीं लगाना है, नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, बिना पैसे का बिजनेस है। तो ये कौन सा बिजनेस आ गया धरती में कि बिना पैसे के भी बिजनेस हो सकता है? तो मेरे दिमाग में मैसेज गया कि जिस बिजनेस के अंदर में पैसा नहीं लगाना है वो कोई छोटा मोटा आलतू फालतू बिजनेस होगा, आलतू फालतू काम होगा। हमने पूछा सर ठीक है, बिजनेस भी है, पैसा भी नहीं लगाना है, आप मुझे फाइनल ये बताओ इसके अंदर कमाई कितनी हो सकती है? उन्होंने कहा कि अजय जी इसके अंदर आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं।
और मैंने मेरी जिंदगी में 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोगों को पैसे हाथ में लेकर के, यानी घूस के पैसे, जुआड़ के पैसे हाथ में लेकर के लोग घूमते देखा भैया कहीं 10,000 की नौकरी मुझे लगवा दे। ऐसे लोगों को मैंने मेरी आंखों से देखा यार, लोग जुआड़ खोज रहे मेरी 10,000 की कहीं लगवा दे। और एक इंसान में सामने आके बैठता है, कहता है बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पूंजी के तुम लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो, क्या हमें यकीन करना चाहिए? हेलो, क्या यकीन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मैं भी आज लोगों को बताता हूं, लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि यकीन करने वाली बात नहीं है, यकीन करने जैसी चीज नहीं है यार कि बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे आ सकते हैं, और वो भी लाखों रुपए महीने के। मैंने बड़ा ध्यान से उनकी तरफ देखा, नीचे से लेकर ऊपर तक। हमने कहा सवेरे सवेरे हम ही मिले हैं, हमने कहा मैं कैसे मान लूं ये लाखों रुपए महीने आएंगे? कहते मुझे आ रहे हैं। अच्छा, मान कैसे लूं? लैपटॉप निकाले बैग में से, फटाफट आईडी पासवर्ड लॉगिन करी, पेज खोला, स्टेटमेंट ओपन करा। उन्होंने कहा ये देखो जी, उस टाइम में मेरी अपलाइन की चेक लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की होती थी, और मेरे लिए 1.25 लाख रुपए सपने जैसा था। जब मैंने उसको देखा कंप्यूटर के अंदर में, बड़ा अजीब सा लगा कि 1.25 लाख 1.5 लाख कमाने वाला आदमी पंजाब से चल करके हमारे छोटी मार्केट हंडिया के अंदर में टूटी फूटी दुकान पे आके क्यों बैठेगा जी? यहाँ 20-50 हजार रुपए कमाने वाला आदमी का कॉलर इतना टाइट रहता है, भाव नहीं देता, बगल में बैठने नहीं देता। 50 हजार वाला, और आज के काफी टाइम पहले, 11 साल 12 साल पहले, तो मैंने सोचा है 1.25 लाख कमाने वाला आदमी ऐसा थोड़ी होता है मेरी दुकान पे आके बैठेगा, टूटी फूटी दुकान पे। कुछ तो लोचा है इसके अंदर। मैंने उनको पूछा, हमने कहा सर ये कंप्यूटर किसने बनाया? कहते हैं इंसान ने। हमने कहा डाटा वाटा डालता कौन है जो मुझे दिखा रहे? कहते हैं इंसान ही डालता है। हमने कहा डालना था 1.25 लाख 1.5 लाख, क्यों डाला? 15, 20, 25 लाख डाल लेते, जीरो ही तो बढ़ाना था। कहते नहीं नहीं अजय जी ये पैसा आता है, आ रहा है। हमने कहा मैं कैसे मान लूं? भगवान की मर्जी थी, ईश्वर की इच्छा थी, जिंदगी में कुछ अच्छा होना था। उनकी लेटेस्ट अपडेटेड पासबुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उनके हाथ में थी। बैंक में से निकाला, उन्होंने मुझे दिखाया, और जो पैसा कंप्यूटर के अंदर हमें दिख रहा था वो पैसा पासबुक के अंदर में प्रिंट था। कहते ये देखो पैसा आ रहा है। चला मेरा दिमाग ही खिसक गया उस टाइम में। हमने कहा हाउ इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है? आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये कौन सा सिद्धांत है, ये कौन सा विज्ञान है? मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया उस चीज को समझने के लिए, और उसके बाद जब मैं समझने के लिए तैयार हो गया तो सर ने बैठ करके पूरे 1 घंटे मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। पूरा प्लान, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा बिजनेस के अंदर कैसे क्या करना है, सब कुछ उन्होंने बढ़िया से बताया। फार्म आता था, फार्म उन्होंने भरा। 25 रुपए की किताब आती थी उस टाइम में, वो उन्होंने मुझे पकड़ाई, लिया मैंने, और लेकर के अब मेरे सपने थोड़े बड़े हो गए थे। हमने सोचा यार जिंदगी में अगर ये 1.25 लाख 1.5 लाख कमा सकते हैं अजय शर्मा, तू कर मेहनत, तू भी 25-30 हजार रुपए महीना कमा सकता है। और यकीन मानिए मैंने ये बिजनेस के अंदर में 25-30 हजार रुपए महीना कमाने का सपना लेकर के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मेरा कोई बड़ा ड्रीम नहीं था, क्योंकि मेरे लिए 25 हजार ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस टाइम में। मैंने ये ड्रीम लिया कि जितनी मर्जी काम करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन ये पैसा मुझे 25-30 हजार चाहिए महीने के। लगाई दौड़, मैंने भगवान से प्रार्थना करनी चालू करी, हे प्रभु अब जल्दी शाम हो और घर में वापस जाऊं। रोज की तरह शाम हुई, मैं घर गया। घर जाने के बाद जब इंसान को जिंदगी में कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो नींद नहीं आती। अभी आपकी नई नई सरकारी नौकरी लग जाए, नींद आएगी? हैं? पूरा रात पार्टी चलेगी। बच्चे की शादी हो, उसमें नींद आती है? कुछ भी खुशहाली वाली बात हो जाती है, अचानक से कुछ जिंदगी में बड़ा अच्छा हो जाता है तो उस दिन खुशी खुशी में नींद नहीं आती। कभी बहुत बुरा हो जाता है तो दुख में नींद नहीं आता। अचानक से आई हुई खुशी और अचानक से आया हुआ दुख इंसान का नींद हरण कर लेता है। तो खुशी मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। पूरे मैं जो है एकदम से
में था कि कल सुबह हो स्टार्ट करो। मैं डायरी लिया, पेन लिया, लेकर के बैठ गया। पूरा उन्होंने कहा लिस्ट बनाओ, किसको किसको जानते हो, जिंदगी में क्या क्या चाहिए तुम्हें, 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, लिखो इसको। मैं लिखने लग गया सारा। कब रात में 11 बज गए, 11:30 बज गए, मुझे मालूम नहीं चला। और जब रात के 11:30 बज गए, घर के अंदर में होम मिनिस्टर का प्रवेश हुआ। जानते हैं आप लोग होम मिनिस्टर मतलब? अनुभवी आदमी है सब इधर। होम मिनिस्टर यानी धर्म पत्नी का प्रवेश हुआ रूम के अंदर में। वाईफाई मेरे को देखती है। अब उसकी आंखें खुली की खुली और बड़े चक्कर में पड़ गई कि इतनी रात को आज तक मैंने डायरी पेन लेके इनको बैठे कभी नहीं देखा। क्या चक्कर है? उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने मेरे से पूछ लिया, कहते चक्कर क्या है? हमने कहा आज मुझे एक बहुत शानदार बिजनेस मिल गया है। वाइफ ने कहा अच्छा अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक क्या कर रहे थे? बिजनेस ही तो कर रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं, नए दौर का बिजनेस मिल गया, नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस। कहते अच्छा क्या होगा इसमें? हमने कहा बस देखना, साल 6 महीने हमारी किस्मत बदलने वाली है। अब जो चीज मैंने घंटों में सुनी थी, सीखी थी, क्या वाइफ को 2 मिनट में समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। भाई मुझे वक्त लगा था समझने की, तो उसको भी तो वक्त लगेगा ना। अब मुझे 2 मिनट में समझाना था, मैंने समझा। हमने कहा भैया बस साल 6 महीने में जिंदगी बदलने वाली है। पत्नी कहती अच्छा क्या होने वाला है? हम लोग देखते जाओ, हमारे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, शानदार घर होगा, बच्चे अच्छे विद्यालय में जाएंगे। पत्नी कहती अच्छा और क्या होगा? हमने कहा हम विदेशों में जाएंगे घूमने के लिए। कहती अच्छा, कहती और? हमने कहा लाखों रुपए महीने हमारे पास आएंगे। अब पत्नी से रहा नहीं गया, वो धीरे धीरे करके मेरे समीप आई, अपना मुंह मेरे मुंह के पास ले आई और उसने मेरे को बहुत तेजी से सूंघा। कि कहीं आज ही पी के तो नहीं आए। तो मैंने मेरी वाइफ को समझाया, हमने कहा मोहतरमा आज आप जो सोच रहे हो ना, मैं वो पी के नहीं आया हूं, लेकिन आज मैं पी के जरूर आया हूं। कहती क्या मतलब? हमने कहा कामयाबी के रहस्य का वो मंत्र का जाम पी के आया हूं, जिसकी सुगंध आज इस कमरे के अंदर नजर नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन उसकी सुगंध आनी चालू होगी ना, पूरे हिंदुस्तान को समझ में आएगी। रात निकली, सुबह हुआ, साइकिल निकाला। मेरे पास उस टाइम में एक साइकिल हुआ करती थी। साइकिल निकाला, निकाल के मैं चल पड़ा फील्ड के अंदर में। साइकिल को मैंने खूब दौड़ाया। साइकिल मेरी बहुत शानदार हुआ करती थी। कभी हंडिया जाना होगा, पता करना, वहां के लोगों को लोग बता देंगे, क्योंकि अब तो हंडिया में सभी जानते हैं हमें। किसी को भी पूछोगे, सब्जी वाला, फल वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, कोई भी बताएगा, राइट? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, सब जानते हैं अपन को। तो कभी जाइए उधर पूछे तो बताएंगे कि पहले हमारी क्या सिचुएशन थी। तो साइकिल मेरी इतनी अच्छी होती थी कि हर 1 से 2 किलोमीटर में कम से कम 2 से 3 बार चैन उसकी। ऐसा नहीं है हमारे पास इतना पैसा था कि हमने अचानक इसको बिल्ड कर लिया, ऐसा भी नहीं। हमारे पास बहुत सारे लोग थे, कुछ नहीं था। कुछ था तो हमारे पास सिर्फ हमारा अपना विश्वास था, यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। इसके अलावा कुछ नहीं था हमारे पास। साइकिल दौड़ाया मैंने, साइकिल से धीरे धीरे मोटरसाइकिल में आ गए, मोटरसाइकिल से हम कार में आ गए, कार से फिर दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार। मैंने हर साल कार बदली। अब ड्राइवर घर पे आता है तो उसका आते के बाद पहले ही पूछता है कि सर आज गाड़ी कौन सी लेके जानी है, BMW निकालूं कि फॉर्च्यूनर निकालूं? वो चेंज आ गया इस बिजनेस के अंदर में। जो इंसान कभी अपनी साइकिल सही कराने की स्थिति न रखता हो, उस इंसान को 10-11 साल के अंदर में ये बिजनेस, ये टेक्नोलॉजी, ये सिद्धांत ऐसा कैपेबल बनाता है कि उसकी जिंदगी के अंदर में, आज मैं सिर्फ गाड़ियों की बात अगर करी जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि
या मैं कंपनी में कम से कम 14 से 15 बार फॉरेन टूर करके आया, विदेश यात्रा 12 से 13 कंट्री घूम के आया मैं। मेरे पूरे खानदान में कोई कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था, और आज हम उतना ट्रेनों और बसों में नहीं बैठते जितने हम फ्लाइटों में घुमा करते हैं। चेंज कर दिया इतिहास। क्या आप सब लोग अपनी जिंदगी के अंदर में ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं? क्या आप शिखर पे जाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं? यस, तो आज ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। आज वक्त है काम करने का, आज वक्त है घर से बाहर निकलने का, आज वक्त है आपको अपने अंदर छुपे हुए हुनर को दिखाने का। क्या उस हुनर को दिखाने के लिए तैयार हैं? और अगर आप दिखाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको सच बताता हूं, दुनिया में सबसे पहले मार दो इस इंसान को जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। वो ईगो, वो शर्म, वो शंका, इन सबको किल कर दो। एक बारी क्या हुआ, एक लड़का था, उसको उसके पिताजी ने खूब पढ़ाया लिखाया। लड़का पढ़ा लिखा, एग्जाम दिया, पास हुआ और जज बन गया। क्या बन गया जी? जज। अब जज तो ताकतवर होता ही है भाई, जज तो प्रधानमंत्री को भी है सजा सुना सकता है कि नहीं सुना सकता? ताकतवर होता ही है। अब बाप को भी बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा जज हो गया। बेटा घर आया, बाप खुशी खुशी बेटे के पास आया। बाप ने बेटे के कंधे पे से हाथ रखा, कहता बेटा आज तूने नाम रोशन कर दिया। कहता जी पापा जी। पिता पूछता है बेटा कंधे पे से हाथ रखा, कहता बेटा आज तूने नाम रोशन कर दिया। पिताजी पूछते बेटा बता इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? बेटा कहता है मैं। कौन? मैं। पिताजी कहते बेटा तू सोच ले, फिर से बता कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? बेटा कहता है पिताजी मैं। कहते बेटा अंतिम बात पूछ रहा हूं, तो बता कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? कहता पिताजी मैं। बताइए, ये कल्चर, ये आदर्श, ये संस्कार। पिताजी फिर वहां से चल पड़े, दरवाजे तक गए। दरवाजे के बाद पास पहुंचने के बाद कहते बेटा मैं तेरे से अंतिम बात पूछ रहा हूं, इसके बाद नहीं पूछूंगा, बता दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? तो बेटा कहता है पिताजी आप। कहते अभी तो तू मुझे बता रहा था। कहता पिताजी जिस टाइम में मैं ये कह रहा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान मैं, उस टाइम में आपका हाथ मेरे कंधे पे था। उस टाइम में पिता का हाथ किसके कंधे पे था? कहता आपका हाथ मेरे कंधे पे था, और जब आपका हाथ मेरे कंधे पे था तब मैं ताकतवर था, और आपने हाथ अगर हटा लिया तो आप ताकतवर हो। हम फील्ड में जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं, हमको लगता है सब हम कर रहे हैं। हमारे पीछे और एक ताकत काम कर रही होती है। वो हमारे माँ की ताकत हो सकती है, हमारे पिता की ताकत हो सकती है, हमारी अपलाइन की ताकत हो सकती है, हमारे मैनेजमेंट की ताकत हो सकती है, हमारे सिस्टम की ताकत हो सकती है, हमारी कंपनी की ताकत हो सकती है। हमारी उस जो ताकत है, उस ताकत के पीछे बहुत सारी ताकत लगी आपको कामयाब कराने के लिए। और जब इंसान के अंदर यह आ सकता है कि मैं कर सकता हूं, और आज मैं रियल बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग तो मैं जानता हूं इंडिया के अंदर में, बहुत सारे लोगों, मेरी टीम के अंदर में, कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि लोगों ने बीच में काम को छोड़ दिया और आज वो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि उनके कंधे पर से उनके पिता का हाथ यानी अपलाइन का हाथ हट गया। मैंने कभी किसी को ऐसे इंसान को देखा नहीं, ऐसे किसी इंसान को देखा नहीं जो सिस्टम से हटा और सफल हुआ। देखा आपने कभी? नहीं। साथियों, दुनिया के अंदर में बिना काम के कभी दाम नहीं आता। बात समझ में आ रहा सबको? बिना काम के कभी दाम नहीं आता। तो हम इसी
टॉपिक पे ही बात करेंगे, दाम कैसे आए। और अगला हमारा जो 15 मिनट का, चूंकि टाइम 15 मिनट ही बचा हुआ है, 15 मिनट का जो सेशन है वो हम इसी भी चर्चा करेंगे, दाम कैसे आए। क्या समझने के लिए तैयार हैं? सब लोग समझने के लिए तैयार हैं? यस। थोड़ा मार्क कर देना, ये इसको बंद कर देना आप, प्रोजेक्टर को। इसका एलईडी बंद करिए।